और कृष्ण जाने लगे। उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। पूछा क्या बात है? बोले महाराज कोई शक्ति है जो मेरे गर्भ में रहने वाले उस शिशु को समाप्त करना चाहती है। श्री कृष्ण गर्भ में पहुंचे, उस शिशु की रक्षा की। उस शिशु का नाम परीक्षित रखा गया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े होने लगे। भगवान श्री कृष्ण एक दिन की बात, इस पृथ्वी को छोड़कर स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर अपनी लीलाओं को विश्राम देकर अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। और जब पांडवों को इस बात का पता चला कि भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, तो सभी पांडव भी भगवान के पीछे पीछे स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित को राजा बनाकर राज्य छोड़ दिया। पांचों भाई और द्रौपदी साथ में चल दी। और हिमालय की जहां पर बद्री विशाल है, कहते हैं वहीं के द्वारा स्वर्गारोहण उन्होंने भगवान के धाम के लिए जाना स्वीकार किया। इस कथाक्रम के बाद हम और आप सभी आगे के क्रम को समझें। एक दिन परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा हैं, ठीक अपने पिता दादा की तरह। जैसे उनके दादाजी धर्मात्मा हैं, वैसे खुद भी धर्मात्मा हैं। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं है। उनके राज्य में चोरी इत्यादि नहीं होती। रामायण में वर्णन आया है, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा नरकगामी होता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिए जाएं वो राजा नरकगामी होता है। आजकल के राजा कहां जाएंगे? हैं? वस्तु खरीदो उस पे टैक्स, जो कमाई करो उस पे इनकम टैक्स, गाड़ी निकालो उस समय रोड टैक्स अलग और फिर आगे टोल टैक्स अलग, हाउस टैक्स अलग। मकान बनाए हम, इनको हाउस टैक्स फ्री में दो। वाटर टैक्स, बिजली का टैक्स तो है ही। और न जाने कितने 32 किस्म के टैक्स हम लोग चुकाते हैं इस सरकार के लिए। 32 प्रकार के टैक्स, शायद में भी ज्यादा हो, कम नहीं होंगे। राधे राधे बोलिए। जबकि राजा को चाहिए अधिक से अधिक प्रजा को टैक्स मुक्त करे, जिससे प्रजा को भी फल फूलने का सुअवसर मिले, प्राप्त मौका। लेकिन आजकल के राजा कहां सोचते हैं ऐसा? ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं लड़ना हो तो बाबा से जाके लड़ना, मुझसे नहीं। राजा परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं है। एक दिन की बात है, उनके राज्य में तो पशु भी दुखी नहीं है। तत्र गोमिथुनम राजा अन्य मानव नाथवत। एक दिन की बात, जब राजा कहीं से भ्रमण करके आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। यहां से ये कथा बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि हम और आप सब कलयुग के लोग हैं। और ये कथा कलयुग के लोगों की, यहां से कलयुग की कथा शुरू हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से अपनी लीलाओं को विश्राम देने के बाद 350 वर्ष बाद 300 वर्ष बाद 300 वर्ष तक परीक्षित ने राज्य किया। 300 वर्ष बाद कलयुग का पदार्पण इस पृथ्वी पर हुआ। परीक्षित देखा कि एक गाय और एक बैल वहां खड़े हैं और उनको एक व्यक्ति अपने हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी जोर जोर से मार रहा है। ऐसे मार रहा है जैसे उनका कोई स्वामी नहीं है। परीक्षित ने सारथी से कहा, रथ रोको, हमें यहां देखना है। रथ रोकवा दिए।
पूछा, वो व्यक्ति जो मार रहा था वो दूर भाग गया। परीक्षित ने हाथ जोड़े दोनों और उन दोनों से पूछा, गाय से और बैल से, आप कौन हैं? आप कौन हैं जिसकी वजह आप लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? ये मार कौन रहा है आपको? बैल बोला, महाराज मैं बैल के रूप में धर्म हूं। गाय बोली, मैं गाय के रूप में पृथ्वी हूं। धर्म और पृथ्वी दोनों दुखी हैं। ये कौन है जो मार रहा है? बोले, ये कलयुग है जो मार रहा है हमें। कलयुग मार रहा है। अरे क्यों, क्या हुआ? कलयुग हमें प्रताड़ित कर रहा है महाराज। धर्म बोले, मैं कलयुग में बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हो, क्या बात है? बोले, हम इसलिए दुखी हैं महाराज, कलयुग में कोई धर्म के लिए धर्म नहीं करना चाहता। कलयुग में सब कोई व्यक्ति अपने नाम के लिए धर्म करता है। और अभी तो जस्ट शुरुआत है, तो अभी तो धर्म चल भी रहा है, जैसे यहां कथा हो रही है, आप सुनने आए हैं इत्यादि सब। लेकिन आने वाले समय में यह भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति प्याऊ भी लगवाता है ना, तो उसके आगे पत्थर लगवा देता है, ये प्याऊ स्वर्गीय माननीय फलाने ढिमका जी ने बनवाई। कोई व्यक्ति धर्मशाला बनवाता है तो उस पर पत्थर चिपकवा देता है, ये धर्मशाला फलाने जी ने अपने। यहां पर भी, ये गया धाम है, यहां पर बहुत धर्मशाला बन रही होंगी, ऐसी हैं क्या, बड़े बड़े नाम। अरे साहब, और की तो बात छोड़िए, वो वाटर कूलर होता है ना, एक वाटर कूलर, ठंडा पानी की मशीन, उसकी टोंटी पर भी नाम लिखवा देते हैं। लोग पानी पीते जाते और देखते जाते, किस बेशर्म ने बनाई है। हाँ, बाकायदा कई लोग तो टेलीफोन नंबर भी लिख देते, 9255534567। खत्म, पूरा नंबर भी। क्यों? पूछ लेना कहां रहते हो। अरे और की तो बात छोड़ दीजिए, पहले 300-400 रुपए का आता था, 100 रुपए का आता था। ये पंखा जो लटक रहा है, क्या घूम रहा है, इसकी भी घुमावट बड़ी मस्त है। अपनी मस्ती में घूमा जा रहा है, या यूना मतलब है मेरे नीचे कोई हत्वा का जनना है। चल रहा तो चल रहा है, चले ही जा रहा है, इससे किसी से लेना देना ही नहीं। कई लोग पंखा भी डोनेट करते हैं, दान देते हैं पंखा। और पंखे में होती हैं 3 पंखड़ी, हाँ या ना, और उस पे लिखा रहता है, ये पंखा स्वर्गीय मालती देवी की पुण्य स्मृति में। दूसरी पे लिखा है, उनके सुपुत्र मानचंद ने। तीसरे पे लिखा रहता है, सप्रेम भेंट किया फ्रॉम गया या फ्रॉम पटना। है कहां का फ्रॉम, कहां का लगाऊं? पटना ही ना ठीक रहेगा, ये घटना पटना की ही ठीक है। गया में आगे तो सब कष्ट मुक्त हो जाते हैं। फ्रॉम पटना। अब मार्च चल गई, पंखा चल रहे हैं। फरवरी की लास्ट वीक में पंखा चलता है यूं, डग्गा डग्गा डग्गा। मालती देवी भी बड़े आनंद से घूमती रहती है, और वो मान सिंह भी बड़े आराम से घूमता रहता है, डग्गा डग्गा। फिर 2 पे कर देते हैं, फिर मालती थोड़ा तेज घूमती है, खूब घूमा घूमी होती है। और जब अब जैसे मार्च में अभी जैसे फुल चल रहा है, अब जब फुल चल रहा है तो न तो मालती दिखे न मानसिंह, तब मालती स्वर्ग से आवाज लगाती है, ए चोरा, ए बबुआ, मानसिंगा। बोल हाँ माई। अरे माई माई कर रहा है कसाई,
तेने तो मैं मरी मराई भी मार दी। क्यों? मैंने क्या किया? अरे बोले मैं मर जाती, मर गई थी तो बढ़िया था, तूने मैं मरी मराई पंखे पे क्यों लटकाई? अरे मैया आपको नहीं ना पता है कितने लोग इस धर्मशाला में आते हैं और आपका नाम न पढ़ते हैं, फॉर्म भी पढ़ लेते हैं पटना, सब जानते हैं आप स्वर्ग में रहती हो, स्वर्गीय लिखवाया है। माँ कहाँ रहती हो? स्वर्ग में के कहाँ रहती हो? अरे बोले ये मत पूछ कहाँ रहती हूँ, ये बता तूने पंखे पे मेरा नाम लटकवा दिया, इतना तो मैं 84 लाख योनियों में राउंड नहीं मारती, चक्कर नहीं काटती जितने तूने एक सीजन में चक्कर कटवा दिए मुझ पे। पंखे पे नाम होगा तो राउंड कटेंगे कि नहीं? जवाब दीजिए। बड़े आराम से राउंड चलता रहता है, अनगिनत, दिखे भी ना। कलयुग में लोग धर्म तो करते हैं लेकिन नाम के लिए, इसलिए हम दुखी हैं। तप दया दान शौच, तप दया दान और शौच, ये 4 चरण हैं धर्म के, 3 खत्म है, एक ही बचा है दान। और दान देने की बात अगर कोई कर दे तो हमें बुरा लगता है। अभी जन मेरे को कोई बोल रहा था महाराज यहां पर दान बान की बात मत करिएगा। मैंने क्यों नहीं करें भाई? बोले यहां कोई दान दून नहीं देता है, यहां तो सब लेते हैं। मैंने कहा ये थोड़ी होता है, ब्राह्मण तो दान लेता भी है और दान देता भी है, अगर नहीं देते तो ये कार्यक्रम होता। अगर इन लोगों का स्वभाव देने का ना होता तो इतना बड़ा भव्य आयोजन हो सकता था क्या? बोलिए कौन कौन दान देता है अपने जीवन में? हाथ उठाइए, जो देते हैं वही हाथ उठाइएगा। कुर्सी वालों तुम जरा ऊंचा करो अपना, हाँ राधे राधे बोलना पड़ेगा।